अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ये व्लॉग मैं बहुत दिन के बाद अपलोड कर रही हूँ क्योंकि आजकल दिन बहुत छोटे हो गए हैं ना, तो रूटीन का काम करते करते ही दोपहर हो जाती है। हेल्पर भी काफ़ी लेट आती है सर्दी की वजह से, और जैसे ही घर का काम ख़त्म होता है तो बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। बस फिर उन्हें देखो, थोड़ा बहुत वर्क करवाओ, शाम का खाना बनाओ, तो बस इसी तरह दिन ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि हस्बैंड आए हुए हैं, तो घर में काफ़ी आना-जाना है, कभी कोई आ गया, कभी हम चले गए कहीं पे, तो बस इसी चक्कर में सारा दिन ख़त्म हो जाता है। रात में टाइम होता है लेकिन बस बच्चों को वर्क वगैरह करवाओ, किचन समेटो, और उसके बाद ऐसी नींद आती है ना कि बस फिर कुछ दिल ही नहीं करता करने को। सर्दी है ना, जब एक बार आप ब्लैंकेट में बैठ जाते हैं ना, फिर निकलने को दिल नहीं करता। तो मैं अभी काफ़ी दिन से सोच रही थी, तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं मुझे ये कोशिश करते हुए कि मैं आज इसकी वॉइस ओवर करती हूँ। एडिट मैंने किया हुआ था, लेकिन बस दिल ही नहीं कर रहा था। मैंने कहा अच्छा, अब देखेंगे किस दिन अपलोड होता है। तो ख़ैर अभी ये दोपहर के बाद का टाइम है जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि ये व्लॉग मैंने काफ़ी दिन पहले का बनाया हुआ है, तो अब मुझे टाइम शाइम सारा भूल गया है। लेकिन दोपहर के बाद का टाइम ही है, क्योंकि बेडशीट मैंने सुबह में वॉश करके पीछे डाल दी थी। पीछे सेहन में बड़ी अच्छी धूप आती है, तो ये जल्दी सूख गई थी, तो वापस फिर मैंने वही डाली हैं। बच्चों की बेडशीट और भी हैं इनके बेड्स की, लेकिन मैंने व्लॉग बनाना था तो इसलिए मैंने दोबारा यही डाल दी हैं, क्योंकि इस रूम के पेंट और लाइटिंग के साथ ये बेडशीट बहुत अच्छी जाती हैं। वीडियो बड़ी अच्छी खिली-खिली सी बनती है। और जो बेडशीट है ना, वो थोड़ी-सी मोटी भी हैं और वो डालनी थोड़ी मुश्किल होती हैं, क्योंकि बच्चों के बेड इस तरह के बने हुए हैं कि जो बारीक बेडशीट है ना, वो तो आराम से अंदर चली जाती है, लेकिन जो मोटी है ना, उनमें थोड़ा टाइम लगता है। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, तो मैंने बस दोबारा यही डाल दी हैं। उसके बाद सारी सफाई वगैरह की है, बच्चे भी साथ थे, हेल्पर भी थी, तो काम हमारा जल्दी हो गया था। तो बस बच्चे उसके बाद बैठ के पढ़ने लग गए थे, हेल्पर चली गई थी। और जो क्लीनिंग वाला क्लिप था ना, वो भी मेरे पास था, लेकिन अब काफ़ी दिन हो गए थे ना, तो वो मुझे लगता है कि बच्चों ने बस उड़ा दिया है, तो इसलिए वो मैंने ऐड नहीं किया। मैंने ढूँढा तो है लेकिन नहीं मिला, तो बस मैंने फिर यही जो मेरे पास थी ना, वही मैंने ऐड कर दी है। और उसके बाद अब मैं ये काम कर रही थी। अच्छा, ये जो इस तरह से वॉल आप कह लें कि इसकी जो क्लीनिंग होती है ना, ये मैं करती रहती हूँ। तकरीबन 3-4 महीने के बाद मैं कर लेती हूँ। बटन के से जो साथ वाली जगह होती है ना, वहाँ पे हम हाथ से जब ऑन ऑफ करते हैं, तो वो ऐसे कभी हाथ गीले हों या ऐसे कुछ लगा हुआ हो ऑयल वगैरह, तो वहाँ पे स्टेन लग जाते हैं ना। बाकी पूरी दीवार साफ़ होगी, लेकिन ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये इसी तरह का होता है। तो मैं तकरीबन 3-4 महीने के बाद इसको साफ़ कर लेती हूँ। मैंने क्या किया है कि थोड़ा-सा नीम गर्म पानी लिया है और उसमें थोड़ा-सा डिश वॉशिंग लिक्विड डाल लिया है, उसे अच्छी तरह मिक्स करके उसमें टॉवल डिप करके, तो हल्के हाथ के साथ बिल्कुल ना इसे साफ़ कर लिया है। ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा पेंट इस तरह का है, ये वाटरप्रूफ है, ख़राब नहीं होता, तो इसलिए मैं तो ये करती रहती हूँ ना। इससे दीवार बड़ी अच्छी साफ़-सुथरी हो जाती है। ख़ास तौर पे अगर आपने पूरे रूम की डीप क्लीनिंग की हुई है ना, तो आप ये वाला काम भी अगर कर लेंगे तो रूम इतना अच्छा साफ़-सुथरा लगता है ना। तो मैं तो जहाँ-जहाँ मुझे नज़र आए ना, मैं वहाँ से साफ़ कर लेती हूँ। जब इस तरह ये लिक्विड के साथ साफ़ कर लेना है ना, तो उसके बाद फिर मैंने यही टॉवल अच्छे से वॉश करके साफ़ पानी में, तो ऊपर से ये फिर एक बार इसके साथ सफाई कर दी थी, तो ये बड़ी अच्छी साफ़ हो गई हैं। और विंटर से पहले जो डीप क्लीनिंग होती है ना, वो मैं कोशिश करती हूँ कि नवंबर के मंथ तक ना उसको पूरा कर लूँ, क्योंकि दिसंबर में बहुत ठंड हो जाती है, तो फिर इस तरह के काम होते भी नहीं हैं। और अब एंड ऑफ नवंबर ही तकरीबन हस्बैंड आते हैं, तो मैं फिर उनके आने से पहले हर साल इस तरह के जो काम होते हैं ना, वो ख़त्म कर लेती हूँ। जब वो आते हैं तो बस फिर जो हमारा रूटीन का काम होता है ना घर का, वही होता है। तो हमने कहीं जाना हो या घर में किसी ने आना हो ना, तो वो फिर ईज़िली मैनेज हो जाता है, काफ़ी फ्री टाइम होता है। तो ये कर्टन मैंने जो उतारा था, ये भी अच्छे से सूख गया था, तो बेटे ने दोबारा लगा दिया है। अपने रूम की क्लीनिंग मैंने पहले ही कर ली थी, आज बस मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की है और कुछ ख़ास काम नहीं किया। और ये सोफ़े के कवर उतार के मैंने मशीन में डाल दिए थे। अब मैं इसकी डीप क्लीनिंग करने लगी थी, तो बेटी कहती कि मैं करती हूँ। ये मैं वैक्यूम के साथ ही ऐसे अच्छी तरह एक बार इसको साफ़ कर लेती हूँ सारे को। जो डस्ट वगैरह होती है ना, वो सारी इससे निकल जाती है। वैसे काफ़ी अच्छे साफ़ हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने कपड़ा लेके जो झाड़ा है ना इन्हें अच्छी तरह, और ये क्लिप ऐड करते हुए ना मेरे से थोड़े आगे पीछे हो गए हैं।
अब ये रात का टाइम है, बच्चे यहाँ पे गिफ्ट रैप कर रहे थे, ड्रेसेस हैं, इसमें सुबह हमने एक छोटी सी पार्टी पे जाना है तो उसके लिए तैयारी हो रही है। मेरे भतीजे की बर्थडे है, वैसे थी तो तकरीबन महीना डेढ़ पहले उसकी गुजर गई है, लेकिन तब सेलिब्रेट नहीं की थी कि उसके बाबा आ जाएंगे तो फिर ही होगी। भाई आजकल मेरे पाकिस्तान आए हुए हैं तो अभी फिर सुबह उन्होंने फंक्शन रखा है ये कि छुट्टी का दिन है तो चलो बच्चे भी सब आ जाएंगे और सही इंजॉय भी कर लेंगे। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। आज मौसम बहुत ख़राब है, बच्चे उठ गए थे, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, उसके बाद मैंने कपड़े प्रेस किए हैं। जब मैं बाहर निकली हूँ तो इतनी स्मॉग और फॉग थी ना, फिर मैं ऊपर गई हूँ और ऊपर से एक क्लिप बना के लेके आई हूँ। बच्चे भी मेरे साथ ही चले गए थे और ये ऐसी ब्लैंकेट लेके फिर रहे हैं। ठंड इतनी ज़्यादा नहीं थी, बस हल्की सी थी। और ये इन्हीं दिनों का क्लिप है जब स्मॉग और फॉग बहुत ज़्यादा थी, तब इतनी सर्दी नहीं थी। आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन यह है कि शुक्र है मौसम क्लियर हो गया है, धूप निकल आती है। और इस दिन भी तकरीबन 10:30-11 बजे धूप निकल आई थी, फिर मौसम अच्छा हो गया था। हल्की सी ठंड थी ना तो धूप पे बैठने का मज़ा आ रहा था। और ये मैंने कपड़े प्रेस करके रखे हैं। ये जो बॉटल ग्रीन कलर का ड्रेस है ये बेटी का है और टी पिंक मेरा है। छोटा बेटा अपना शायद उठा के ले गया और बड़े बेटे का भी यहीं पड़ा हुआ था। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस था ना, ये मैंने एक ब्रांड का देखा था, मुझे अब याद नहीं है। जहाँ तक मुझे हल्का सा याद आ रहा है ना, शायद गुलाल था उस ब्रांड का नाम, लेकिन उस पे ये बहुत एक्सपेंसिव था, तकरीबन 30 से 35,000 का था किड्स कलेक्शन में। तो लेकिन मुझे अच्छा इतना लगा था ना, तो फिर मैंने छोटी ईद पे ये बेटी को ख़ुद से बनवा के दिया था। और ये मुझे इतना रिजनेबल पड़ा है ना कि जिसने भी देखा है सब ने कहा है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर छोटे छोटे बीड्स लगे हुए हैं, वो मैंने ख़ुद लगा लिए थे और एम्ब्रॉयडरी मैंने करवा ली थी, लेकिन ये स्टिच होके जब आया है ना तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। इसका एग्जैक्ट कलर यही है जो पहले वीडियो में आ रहा था ना, जिंक सा, वो नहीं है, बॉटल ग्रीन कलर है इसका। तो बस बच्चे यहाँ पे रेडी हो रहे थे और ये थोड़ी देर पहले चले गए थे मेरे से, यानी कुछ टाइम पहले चले गए थे और मैं और हेल्पर फिर बाद में गई थी। हम दोनों ने मिलकर घर का सारा काम किया है और उसके बाद फिर हम गई थी, क्योंकि हेल्पर भी मेरे साथ ही गई थी। आज मैंने उसे कहा था कि आप दूसरे काम से छुट्टी कर लो, हमारे साथ ही आ जाओ, बच्चों के साथ वहाँ पे इंजॉय कर लेना। तो वो भी फिर हमारे साथ ही गई थी। और उसकी जो छोटी सिस्टर है ना, वो वैसे ही अम्मी की तरफ होती है, तो फिर वो बड़ी खुश हो गई थी कि आज मैंने भी उधर ही जाना है। तो बस यहाँ पे घर का काम शाम सारा हो गया था और मैं ख़ुद भी रेडी हो गई थी। ये वाला वीडियो क्लिप मेरी हेल्पर बना रही थी और आज वो ख़ुद भी बड़ा अच्छा तैयार श्यार हो के आई हुई थी, क्योंकि कल मैंने उसे बता दिया था कि आपने मेरे साथ ही जाना है पार्टी पे, तो आप फिर उसी हिसाब से रेडी हो के आना। और अब उसको इतनी आदत हो गई है ना कि कोई भी काम हो रहा हो ना ऐसे रूटीन से हट के, तो वो फ़ौरन आके मेरे से पूछती है कि आपने इसकी वीडियो बनानी है। और मेरे भाई बड़ा हंसते हैं ना, वो कहते हैं तुमने सही से एक्सपर्ट किया हुआ है, क्योंकि जब हम मम्मी के घर गए हैं ना तो वहाँ पे मैं तो बड़ी, मेरी जो बाजी हैं वो आई हुई थी, छोटी सिस्टर आई थी, तो हम बस आपस में बैठी बातें कर रही थी और वो इधर उधर घूम रही थी। उसे और कोई काम तो था नहीं, वहाँ पे बच्चों के साथ खेल रही थी। तो कोई भी काम कहीं पे भी हो रहा था ना, वो फ़ौरन आके मेरे से पूछती थी कि फ़लाँ काम हो रहा है, आपने उसकी वीडियो बनानी है। तो या तो मैं खुद जाके फिर बना लेती थी या फिर फ़ोन ही उसको दे देती थी और वो बना के ले आती है। और अब वो बड़ी अच्छी बना लेती है ना, उसे बड़ी समझ आ गई है, लेकिन ख़ुद वो वीडियो में नहीं आती। हालांकि मेरे बच्चों की एज की है और मैं कहती भी हूँ इसको कि बच्चे आते हैं तो आप भी आ जाया करो, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं होती, तो इसलिए मैं फिर उसको नहीं लेती। कभी है कि काम करते हुए दूर से आपको थोड़ी बहुत नज़र आ गई होगी। तो खैर यहाँ पे हम मम्मी की तरफ आ गए थे और अब ये दोपहर का टाइम है, मौसम भी अच्छा हो गया था, धूप बड़ी अच्छी निकल आई थी और बच्चे यहाँ पे बस बैलून के साथ लगे हुए हैं। डेकोरेशन बहुत ज़्यादा नहीं करनी थी, जो थोड़ी बहुत की है ना, वो बाजी के बच्चे, मेरे बच्चे और मेरी जो भाभी है ना उसकी सिस्टर आई हुई थी, उसका भी बेटा था, इन सब ने मिलके कर ली थी, भाई भी साथ ही थे। और मौसम को देखते हुए फ़ंक्शन के लिए दोपहर का टाइम रखा था ताकि सब आसानी से आ जाएं, क्योंकि हम सब बहनों के बच्चे पढ़ते हैं,
तो ज़ाहिर है संडे का दिन ही रखा जाना था, और अगर नाइट फंक्शन रखते तो सबके लिए आना मुश्किल होना था। दूसरा सुबह शाम ना थोड़ी थोड़ी ठंड हो जाती है, और भाइयों के बच्चे बहुत छोटे हैं तो फिर उनके लिए भी मुश्किल होनी थी। इसलिए दोपहर का टाइम रखा था कि चलें सब इजीली आ भी जाएंगे और बच्चे भी सही घूम फिर लेंगे। छोटा बुला बेटा इधर लाओ, पैसे नहीं है तो मारिए कोल्ड ले लो। अभी आ चुकी हो एक दफ़ा, ढक्कन चुकी हो इधर। कहना से बात खाऊं का थोड़े ना इस्तेमाल जी ना देखते बैठे इनू परे करेंगे ना तो फिर कुछ होना जी चीज़ में हैप्पी बर्थडे। चलो ये मैं इनको बदलावांगे आप इसको पकड़ना भी देंगे देखते बराबर ले लो दोनों सिस्टर्स। एक मोहम्मद को दे दो तुम्हें एकदम। हाँ चलो, मेरा स्टाइल से मुस्लिम ने खराब किया तुम्हें बड़ा हाँ शुरू करो। हाँ इदा मोहम्मद मुस्लिम ये लो थैंक यू। ये भी ले लो, ये भी ले लो। ये आप
छोटे वाला ले जाओ। ये लो आप आपके मैं जाऊँ? हाँ, उधर से चले जाओ। अच्छा ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਲੇਟ ਲੂਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਭਾਈ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਵਾਲੇ ਖਾਉਂਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ये नूर आप के गया दूर किधर गए हैं वो बुला लो बुलाना उनको भी बिजू अमान को बुला चली जा, चली जा। मुस्लिम को बुला बिना की तरफ से एक तेरा और एक मेरा चलो बेटा वो उसकी गिफ्ट है इधर इधर शालू इस मामू को ये आप की तरफ से है आप की तरफ से देख लो जिस तरह तो मैं से गुजारिश में चुका दे इधर किधर छड़ दे रहे आगे दिखा दो। मैं मस्जिद जा रहे हैं ਤੁਸੀਂ अच्छा, मतलब लग अच्छा, चलो ठीक। पढ़ के आऊंगा अच्छा, थैंक यू बोलो थैंक यू ये आपने दिया ये लो भाई ये गाड़ी दे दो भाई ये जो साथ में बाबू मी आ जाओ जी टार्जन के कपड़े छोटा दाम पीछे चला तुसी तो बस ये फंक्शन यहाँ पे एंड हो गया है। मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग दिखाई है। वॉइस ओवर बहुत कम की थी ताकि जो भी शोर शराबा है ना वो सारा आप भी साथ में सुने और इन्जॉय करें। बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे और ये हर फंक्शन के एंड पे होता है कि जितने भी बैलून होते हैं, जो भी डेकोरेशन होती है ना, उसकी तहस नहस एंड पे बच्चे ही करते हैं। तो इसके बाद फिर यहाँ पे हम बैठी ये गिफ्ट वगैरह खोल के देख रही थी। जिस भी फंक्शन में गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं ना, उसमें ये वाला पार्ट तो लाजमी होता है। तो यहाँ पे भाभियाँ थीं, उनकी सिस्टर थी, हम सब बहनें थीं। तो यहाँ पे हमने गिफ्ट खोल के देखे हैं सब के। और उसके बाद बस फिर मैं घर आ गई थी और बाजी और छोटी सिस्टर अपने घर चली गई थी। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स आप देख सकें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।